एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में पार्ट है सेकंड 15x बाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब फैक्टराइज में हम फैक्टर बनाते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म में देखा कॉमन किया है। 15 और 6 3 के टेबल में आते हैं, 3 निकाला, साथ में x दोनों में कॉमन है, x 3x कॉमन निकाला, तो इधर बच गया 5 और y। देखो 3 5 15, x बाहर है y अंदर है, तो 3x। अब यहाँ पे 3x कॉमन है तो माइनस का माइनस 3x इंटू क्या करें 6x है, क्या करेंगे लिखेंगे 2। 3x इंटू माइनस 2 होता है माइनस 6। अब यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हमने क्या कॉमन निकाला प्लस 1, तो इधर क्या बच गया 5y, इधर क्या बच गया माइनस 2। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप कॉमन निकालो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म बचेगी वो हमेशा सेम होगी। फिर हम एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म लिखते हैं, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 5y माइनस 2 एक ब्रैकेट में। अब आपने जो 9th चैप्टर किया था जब, तो आपने क्वेश्चन किए थे किस टाइप के क्वेश्चन थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों से करते थे, 3x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करते थे, ये आता था। फिर 1 की मल्टीप्लाई दोनों से करते थे, ये आता था। फिर हम मल्टीप्लाई करके ये आ जाता था। इधर उल्टा होता है, इधर अपने कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई में फैक्टर लाने हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा फोर्थ पार्ट है 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो हमने क्या किया, अगर मैं इधर कॉमन निकालूं तो आपका सेम ब्रैकेट में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इनको अरेंज किया। 15p³ और 25p पहले लिखा, इधर छोटी टर्म फिर बड़ी, इधर भी मैंने पहले 9q फिर प्लस 15, ताकि छोटी बड़ी हो जाए। फर्स्ट 2 में कॉमन निकाला मैंने, 5 के टेबल में दोनों आते हैं और साथ में p दोनों में, 5p आ गया कॉमन। इधर क्या बच गया 3 और q, क्योंकि 5 3 15 होता है और p और q बन गया pq। 3q बचा, 5 5 25, p निकाला हुआ है, यानी 5p अगर मैं कॉमन निकालूं इधर बचेगा 3q, इधर बचेगा 5। ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में। वेरिएबल कोई सेम नहीं तो 3 कॉमन निकालेंगे, प्लस हो तो प्लस निकालते हैं, माइनस हो तो माइनस। 3 3 9 तो 3q बच गया, 3 5 इधर क्या बचा 5, यानी 3 कॉमन निकाले तो 3q प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में आया 5p प्लस 3 और दूसरी ब्रैकेट में आया 3q प्लस 5। तो सेम आप उल्टा चल सकते हो सॉल्व करना हो तो। अब पार्ट नंबर है हमारा 5th। तो z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, यहां भी मुझे अरेंज करना पड़ा क्योंकि ब्रैकेट में लाना होता है सेम। तो z माइनस xyz माइनस 7 प्लस 7xy। अब फर्स्ट 2 में कॉमन किया है z, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा xy, यानी 1 माइनस xy। अब इन दोनों में कॉमन किया 7, तो मैंने बताया जो साइन यहाँ हो वही आपने कॉमन निकालना है, यानी माइनस 7। तो इधर क्या बचा 1, अगर माइनस कॉमन निकाला तो ये साइन हमेशा क्या होता है चेंज, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, प्लस है तो क्या लगा माइनस। जब माइनस 7 कॉमन निकाला, इधर बचा 1, इधर क्या बचा एक्स वाई। अब ब्रैकेट के बाहर है z माइनस 7, वो एक ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स वाई, तो वो दूसरी ब्रैकेट में लिखा। तो z माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स वाई, ये आगे इसकी फैक्टराइजेशन। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 13.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां भी फैक्टराइज करना है, लेकिन ये आपका फैक्टराइजेशन जो है ये फॉर्मूले से होगा। और 25m² प्लस 30m प्लस 9 है, ये आप कॉमन वगैरह निकाल के नहीं होता है, कॉमन तो निकल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे फार्मूला बनाएंगे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 25m² किसका बनेगा 5m का होल स्क्वायर। अब 9 किसका बनेगा 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया a², ये आ गया b², बीच में क्या आएगा ट्वाइस ab। 2 फार्मूले का a क्या है 5m इंटू 5m, b क्या है 3 इंटू 3, तो 2 5 10 10 3 30m। तो 5m का होल स्क्वायर ये आएगा, 3 का होल स्क्वायर ये आएगा, और 2 इंटू 5m इंटू 3 आएगा 30m। तो a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² किसका फार्मूला बना a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3, ये आया क्वेश्चन पार्ट नंबर 3rd। अब पार्ट नंबर 8 है a की पावर 4 प्लस ट्वाइस a² b² प्लस b की पावर 4। पहले मैं आपको a प्लस b के होल स्क्वायर वाले पार्ट्स समझा रहा हूं, 2 पार्ट उसके समझाऊंगा, ठीक है, और 2 पार्ट आपके लिए। तो a4 यानी a² का स्क्वायर, b4 यानी b² का स्क्वायर, तो बीच में आ गया ट्वाइस इंटू a² इंटू b²। तो a² का स्क्वायर a4, b² का स्क्वायर b4, ट्वाइस a² b², यही आएगा। तो इसका फार्मूला क्या आया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर। a टर्म a² है, b टर्म b² है, यानी a² प्लस b² का
होल स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स। इसी तरह जब होल स्क्वायर हो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में। अब पार्ट नंबर 5 है, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले पार्ट में समझाऊंगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैंने क्या किया, 4 कॉमन निकाला, नहीं तो लास्ट में कॉमन हमें निकालना पड़ता है। 4 जब हम कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब 4 ये बनेगा अंदर फार्मूला, एक्स स्क्वायर बना एक्स का होल स्क्वायर, 1 बना 1 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस ट्वाइस इंटू एक्स इंटू 1 यानी माइनस ट्वाइस एक्स आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस से बी प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 बाहर अंदर क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जब होल स्क्वायर हो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं। अब पार्ट नंबर 6 है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। तो 121 यानी 11 बी का होल स्क्वायर, ये 4 सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 11 बी इंटू 4 सी, इसका आंसर 88 बी सी ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए यानी 11 बी, बी यानी 4 सी, 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 11 बी माइनस 4 सी इंटू 11 बी माइनस 4 सी। रीजन ब्रैकेट में जरूर देना है कि ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका 7th पार्ट है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM। ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व की। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मैंने रीजन नहीं दिया, आपने रीजन जरूर देना है यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल एम, ट्वाइस इंटू एल इंटू एम प्लस बी स्क्वायर यानी एम स्क्वायर, ये सेम रखा। अब एल स्क्वायर ऐसे ही रहा, एम स्क्वायर भी ऐसे रहा। ये 2LM प्लस का है माइनस 4LM, ये माइनस का है, तो माइनस 4LM में से प्लस 2LM निकाला, क्या बना माइनस 2LM। तो एल स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर, ये किसका फिर दोबारा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, किसका फार्मूला बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम। इसका रीजन भी यहां देना है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। रीजन जहां भी बने वहां रीजन जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। इसके कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व किए, बाकी आपने खुद करने हैं। 3rd पार्ट है 49x स्क्वायर माइनस 36। इसमें जो फार्मूला यूज होने हैं, 2 आपको पहले बताया, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 3rd फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 49x स्क्वायर और माइनस 36 है, 49 7 का, एक्स स्क्वायर एक्स का यानी 7x का होल स्क्वायर, 36 किसका होता है, 6 का होल स्क्वायर। तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6। तो रीजन दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है, ये 2 दिन बाद आया भी है बोर्ड में, 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं बनता है, ए स्क्वायर बन जाता है, बी स्क्वायर बन जाता है, लेकिन 63 किसी का होल स्क्वायर नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, 7 पहले कॉमन निकाला, 7 9 जा 63, 7 16 जा 112। तो ये 7 बाहर निकालेंगे तो आएगा 9 ए स्क्वायर और 16 बी स्क्वायर। अब 7 बाहर है, 9 जो है 9 ए स्क्वायर बनता है 3a का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 16 बी स्क्वायर बनता है 4b का होल स्क्वायर। तो 7 इंटू, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। तो रीजन दे देना है ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पार्ट मैंने 4th सॉल्व किया है, 16x की पावर 5 माइनस 144x क्यूब। ये भी डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं बनता है, लेकिन इसमें कॉमन निकलता है। क्या कॉमन निकलता है, 16 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, 4b 8b, लेकिन सबसे बड़ा क्या है 16। तो 16 और x की पावर 5 x की पावर 3 यानी x की पावर 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 16x क्यूब मैंने कॉमन निकाला, इधर क्या बचा x की पावर 2, 16 9 जा, इधर क्या बचा सिर्फ 9। तो 16x क्यूब कॉमन है, तो x का स्क्वायर बन गया x का होल स्क्वायर, 9 बन गया 3 का होल स्क्वायर, यानी 16x क्यूब इंटू x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट में क्या है, फार्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
तो 16x क्यूब ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो रीजन दे दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पार्ट नंबर 7 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में बाहर है माइनस जेड स्क्वायर। अब ये खुद फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है? जेड का। तो अब ये ए का स्क्वायर, अब ये बी का होल स्क्वायर। इधर आपने इसका रीजन दिया पहले, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए टर्म आपकी एक्स माइनस वाई है, बी टर्म जेड है। तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। रीजन दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड दूसरी ब्रैकेट में आएगा। यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसका लास्ट पार्ट है 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। लग तो रहा है डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं सिंपल इसको फार्मूला तो बनाएंगे, लेकिन किस तरह से? 25 ए स्क्वायर, यहाँ मैंने तीनों टर्म में माइनस निकाला कॉमन। ये नेगेटिव था पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, बाकी टर्म आपकी सेम रही। और 25 ए स्क्वायर ऐसे ही, ये 4 बी स्क्वायर यानी 2 बी का होल स्क्वायर, ये 49 सी स्क्वायर यानी 7 सी का होल स्क्वायर। तो बीच में क्या आएगा? ट्वाइस ए बी। 2 ए टर्म है 2 बी, बी टर्म है 7 सी, यानी 2 इंटू 2 बी इंटू 7 सी। तो ये आ गया 25 ए स्क्वायर माइनस, तो दूसरी ब्रैकेट में 2 बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 बी इंटू 7 सी प्लस 7 सी का होल स्क्वायर। तो 25 ए स्क्वायर को हम 5 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पुराना फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, बीच में साइन किसका है? माइनस का। तो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म बी है आपकी। तो एक बार ए प्लस बी लिखेंगे, एक बार ए माइनस बी लिखेंगे। ए टर्म 5a प्लस बी टर्म 2b माइनस सी मैंने ब्रैकेट में लिखी। फिर ए टर्म 5a माइनस बी टर्म 2b माइनस 7c मैंने ब्रैकेट में लिखी। ओरिजिन दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 5a प्लस प्लस से आपकी साइन सेम, टर्म आपकी सेम रहेंगी, साइन चेंज नहीं होंगे। तो प्लस 2b सेम रहा, माइनस 7c सेम रहा, लेकिन इधर बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो 5a माइनस 2b और क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7c। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5a प्लस 2b माइनस 7c एक ब्रैकेट में, 5a माइनस 2b प्लस 7c दूसरी ब्रैकेट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।